दोस्तों नमस्कार, मैं विनायक शर्मा आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए यौगिक स्ट्रेचिंग लेकर आए हैं और आज से हम यौगिक क्रियाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आज योग की उपलब्धि, योग दिवस के उपलक्ष्य में आज संपूर्ण विश्व योग की शक्ति से परिचित हो रहा है। धीरे धीरे योग पूरे विश्व की जनमानस पर एक जगह बना रहा है। आज लोग योग को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं। फिर अगर यह योग का लाभ हमें केवल 5 मिनट के किसी विशेष प्रक्रिया से मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। तो आज हम आपको ऐसी ही एक विधि से परिचित कराने जा रहे हैं जो है तो स्ट्रेचिंग जैसी, लेकिन हमने इसे यौगिक स्ट्रेचिंग के रूप में दिया है, जहां पर हम स्ट्रेचिंग को श्वासों के साथ लयबद्ध करके उसे एक योग का रूप दे रहे हैं। इसे हमने यौगिक स्ट्रेचिंग का नाम दिया है। मात्र 5 मिनट के इस यौगिक स्ट्रेचिंग में संपूर्ण शरीर का योग हो जाता है। सबसे प्रारंभ में यौगिक स्ट्रेचिंग हम आपको बताएंगे और ये यौगिक स्ट्रेचिंग आप हर चीज के पहले कर सकते हैं। आप मान लीजिए जिम कर रहे हैं, आप कोई कठिन अभ्यास कर रहे हैं, आप नृत्य करने जा रहे हैं, तो इस यौगिक स्ट्रेचिंग को आप एक वार्म अप की तरह उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके सारे मसल्स खुल जाएंगे, आपके शरीर की जोड़ खुल जाएंगे। किसी भी एक्सरसाइज के पहले भी इसे किया जा सकता है। योग के पहले तो इसे आपको करना ही करना है ताकि आपका संपूर्ण शरीर, आपके जोड़ खुल जाएं और आप अच्छे से योगाभ्यास कर पाए। स्ट्रेचिंग और यौगिक स्ट्रेचिंग में फर्क यही है कि स्ट्रेचिंग में हम श्वासों की ओर ध्यान नहीं देते, जिससे उसका इम्पैक्ट गहरा नहीं पड़ता है, लेकिन यौगिक स्ट्रेचिंग में हम स्ट्रेचिंग को श्वासों के साथ में लयबद्ध करते हैं। तो यह एक योग का ही रूप हो जाता है। योग, मैंने पहले भी कहा है कि योग जुड़ने का नाम है। तो स्ट्रेचिंग, यौगिक स्ट्रेचिंग में शरीर श्वासों के साथ जुड़ता है। यौगिक स्ट्रेचिंग के कई लाभ हैं। मात्र 5 मिनट के इस यौगिक स्ट्रेचिंग में आप संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य पा सकते हैं। संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज इस 5 मिनट में हो जाती है। आपके शरीर की चुस्ती फुर्ती बढ़ जाती है। आपके शरीर के सभी मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स सब खुल जाते हैं, वे गर्म हो जाते हैं। रक्त संचार उनमें बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाता है। आपके शरीर की चुस्ती फुर्ती बढ़ती है। फिर यौगिक स्ट्रेचिंग को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि सूर्य नमस्कार भी इसमें शामिल है। सूर्य नमस्कार अलग से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है, सूर्य नमस्कार के अभ्यास कोई बड़े बुजुर्ग या किन्हें कोई शारीरिक दिक्कत हो, जोड़ों के कोई प्रॉब्लम हो, तो वो थोड़ी आसानी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन यौगिक स्ट्रेचिंग में हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बुजुर्ग, बीमार, कोई भी व्यक्ति इसे बहुत आसानी से कर सकता है। सायंकाल जब आप ऑफिस के, दुकान के, दिन भर के थकान से हो, तो ये 5 मिनट का यौगिक स्ट्रेचिंग आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का स्तर ला सकता है। आप इसे करके अपनी पूरी थकान मिटा सकते हैं। यह मात्र 5 से 6 मिनट का समय लेता है, लेकिन यह संपूर्ण शरीर का आपको वार्म अप का लाभ देता है। इसे करने के बाद योग, जिम, बाकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होते हैं। यह अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। तो अब हम यौगिक स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसे मेरे साथ हमारी योग गुरु प्रियंका मैम के साथ हम इसे करेंगे। ध्यान रहे कि यौगिक स्ट्रेचिंग हमेशा शरीर के ऊपरी भाग से निचली भाग की ओर करें। आगे अब हम आपको यौगिक व्यायाम करते हैं, जिसे इसी क्रम में करना है जिस क्रम में हम आपको बता रहे हैं। श्वासों की लय उसी प्रकार रखनी है जिस प्रकार हम बताएंगे। सबसे पहले श्वासों को भरकर शरीर को ऊपर की ओर ताने, सांसों को छोड़कर वापस आएं। फिर से एक बार श्वास लेकर ऊपर जाएं, श्वास छोड़कर नॉर्मल स्थिति पर आएं। अब साइडवेज हाथों को स्ट्रेच करिए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। फिर दूसरी तरफ भी यही। हर स्ट्रेचिंग, यौगिक स्ट्रेचिंग को आप 2 से 2 बार करिए, इतना पर्याप्त होगा शरीर में रक्त संचार को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए। अब हाथों को सामने की ओर ले जाकर
पूरे शरीर, हाथ को ताने, सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब पीछे की ओर उंगलियों को मुट्ठी बांधते हुए फिर से एक बार आगे की ओर। मैंने बताया कि प्रत्येक यौगिक स्ट्रेचिंग आप 2-2 बार करिए, ठीक इसी क्रम में जिस क्रम में हम आपको करा रहे हैं। यौगिक स्ट्रेचिंग ऊपर से नीचे की ओर किए जाते हैं। जब हम आपको यौगिक व्यायाम बताएंगे तो उसे नीचे से ऊपर की ओर करना रहेगा। हाथों को पकड़कर पीछे की ओर खींचिए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए उसे छोड़िए। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाकर पीठ के पास पकड़िए, उंगलियों से दोनों हाथों को खींचिए। इस प्रकार दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़कर उन्हें पूरी जोर लगाकर खींचिए। अब श्वास लेते हुए शरीर को त्रिकोणासन की स्थिति में झुकाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। इसे भी दोनों तरफ से 2-2 बार करिए। अब इसी प्रक्रिया को दोनों पैर जोड़कर दोनों साइड से 2-2 बार श्वास लेते हुए शरीर को स्ट्रेच करिए, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति पर आइए। अब आपको नीचे झुककर स्ट्रेच करना है। नीचे झुकने पर ध्यान रखिए कि आपको श्वास छोड़कर नीचे जाना है। श्वास आपने लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, थोड़ी देर होल्ड करिए, जहाँ तक जा सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती ना करिए, जितना बनता है उतना ही करिए, क्योंकि अभी आप स्ट्रेच कर रहे हैं। जहाँ तक आपको जाने में कोई परेशानी ना हो वहाँ तक जाइए, वहाँ से हल्का स्ट्रेच करिए। तो जब भी आप नीचे जाएंगे झुक कर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए करना है, इसका ध्यान रखेंगे। शांत रहिए, मौन रहिए, शरीर जहां पर स्ट्रेच हो रहा है वहां पर ध्यान लगाइए। सभी स्ट्रेचिंग को 2 बार करना पर्याप्त होगा। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकिए, जहां तक जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती ना करिए। श्वास लेते हुए फिर ऊपर आइए, आंखें खुली रहिए, इसमें विशेष ध्यान रखिए आपकी आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद नहीं रहेगी। अब पैरों की स्ट्रेचिंग श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए इसमें किया जा सकता है। दोनों पैर से 2-2 बार 3 विधि से पैरों को आपको स्ट्रेच करना है। इससे आपके पैर अच्छी तरह खुल जाते हैं। अब एक पैर आगे करके पैरों को आगे की ओर तानिए और ध्यान रहे इसमें पीछे एड़ी ना उठे। दोनों पंजे सीधे रहेंगे लेकिन पीछे की पैर की एड़ी नहीं उठेगी, यह ध्यान रखना है। अब फुल स्ट्रेचिंग पैरों की 3 स्थितियों में, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, एड़ी को खोलते हुए तीसरी स्थिति। इसे भी 2-2 बार दोनों तरफ से करिए, दोनों पैरों से। अब अपने टोज को केवल अप एंड डाउन करना है, अभी रोटेट आपको नहीं करना है, केवल अप एंड डाउन। दोनों पैर से 3-3 बार करिए। तो दोस्तों, ये था यौगिक स्ट्रेचिंग। देखा, इसमें आपको मात्र 5 से 6 मिनट लगे। अगर आप ये दिन में 3 बार भी कर ले, 4 बार भी लगे, तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मात्र 5 से 6 मिनट में आप संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान कर सकते हैं, शरीर के जोड़ों को खोल सकते हैं, अपनी बंधी हुई ऊर्जा को खोल सकते हैं और एक
ताजगी भरा अनुभव कर सकते हैं। और कोई भी जिम, कोई भी प्रकार के खेल, कोई भी प्रकार के योगाभ्यास, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करने से पहले इसको अवश्य कर लें। तो ये थी हमारी यौगिक स्ट्रेचिंग। अब आगे की वीडियो में हम आपको यौगिक व्यायाम को बताएंगे, जिसे ठीक यौगिक स्ट्रेचिंग के बाद किया जाता है, जिसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।